हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। और आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य में 7वां अध्याय। और आज की इस कथा को अब शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से बोले कि हे अच्युत, घंटा नाद और चंदन का महात्म्य तथा उससे जो फल मिलता है, हे स्वामी वह आप कृपा करके हमें बताइए। तब श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, जो भक्त स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटा नाद को करता है, पहले उसके पुण्य फल को आप सुनिए। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष पर्यंत और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सरा गणों से सेवित होकर मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमय और समस्त देवतामय है। अर्थात घंटा में समस्त वाद्य और देवता कहे गए हैं, इसीलिए सभी प्रकार से घंटा नाद करें। समस्त विद्या में घंटा मेरे को सर्वदा प्रिय है। इसके वादन से शत कोटि यज्ञों के पुण्य को मनुष्य प्राप्त करता है, इसीलिए हमेशा घंटा नाद करें और विशेष रूप से मेरे पूजन के समय करें। मेरे पूजन के समय शंख नाद और घंटा नाद से मैं 1000 मनवंतर वर्ष पर्यंत और असंख्य मनवंतर वर्ष पर्यंत तक हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ। मृदंग और शंख नाद के साथ समस्त वाद्यों से प्रणव ओमकार ध्वनि को करता हुआ जो भक्त मेरा पूजन करता है, तो हे देवेश, इस प्रकार का पूजन मनुष्यों को निरंतर मोक्ष देने वाला होता है। जिस स्थान पर मेरे सामने नाद से युक्त, जहाँ वैष्णव से पूजित होकर घंटा स्थित रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थापित करता है, तो उसके पापों को मैं हर लेता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटा नाद को करता है, उसके 100 जन्म के पाप मैं नष्ट कर देता हूँ। मेरे स्नान के समय और पूजन के समय भक्ति भाव से यदि भक्त घंटा नाद करें, तो उन्हें कोटि कोटि गुना अधिक फल होता है। जो गरुड़ के ऊपर स्थित शंख चक्र गदा पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ देवेश की पूजा करते हैं, तो वे लोग तीर्थ में देवता दर्शन, यज्ञ, व्रत, दान और उपवास एवं तीर्थ आदि करने का फल केवल पूजन करने से ही प्राप्त करते हैं। जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, तो वे लोग कोटि कल्प वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को जाएंगे। और जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटे को स्थापित करेंगे, तो वहां पर सहस्र कोटि तीर्थ और देवता वास करेंगे। जो भक्त एकादशी को और रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करते हैं, तो वे लोग धन्य हैं। और जो भक्त उस समय दान और नृत्य करता है, तो नरक से अपने पितरों को तार देता है। हे सूत, तुम सुनो, मैं तुम्हें अब घंटे के महात्म्य को कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटे को मेरे स्नान, पूजन, धूप और चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, हे देवेश, जैसे वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटा नाद से मेरा पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप करता है, तो वह भक्त 10,000 यज्ञ युक्त गोदान और सत्य यानी कि असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटा नाद के साथ विधि रहित की हुई पूजा भी मनुष्यों की सफल होती है, और मैं उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना पद देता हूँ। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित एक घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है।
हे देवेश, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटे को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर उससे प्रीति करता हूँ, जैसे कि एक निर्धन व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करके प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग के चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को ही स्थापित करता है, तो वह तीनों लोक को स्थापित करता है। और जो अंत समय में यानी कि मरण समय में चक्र से चिन्हित घंटा नाद को सुनता है, तो कोटि पाप से युक्त होने पर भी उसके पास यमदूत नहीं आते। हे सूत, घंटा नाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को, रुद्रों का तथा पितरों को उत्सव होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, तो उस घर में कभी सर्पों का भय नहीं होता, अग्नि और विद्युत का भय नहीं होता। और जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता है, तो वह भक्त मुझे कैसे प्रिय हो सकता है। हे सूत, अब आप चंदन के महात्म्य को सुनिए। मैं आपसे अब चंदन का महात्म्य कहूँगा, जिसे मुझे अर्पण करने से बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझे अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ का चंदन जो भक्त नित्य देता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। कलयुग में भक्ति से महाविष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्पों से मेरा पूजन करता है, तो वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, यानी कि पुनः जन्म का भागी नहीं होता। तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से मैं अपने उस भक्त को 100 जन्म के किए हुए समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ, यानी कि उसके पापों को नष्ट कर देता हूँ। क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन प्रिय है और पितरों को तो तुलसी काष्ठ का चंदन विशेष प्रिय है, जैसे कि मुझे सदा प्रिय है। हे सूत, तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक काला अगरू श्रेष्ठ है, जब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मुझे पूजा में अर्पित नहीं होता। तभी तक कस्तूरी की सुगंध है और तभी तक कपूर की सुगंध है। हे ब्रह्मा जी, जो लोग कलयुग में इस मार्गशीर्ष के महीने में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे लोग कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवत होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास के आने पर तुलसी काष्ठ के चंदन को मुझे नहीं देता, वह मनुष्य भक्त नहीं है। जो इस मार्गशीर्ष मास में कुमकुम अगर श्रीखंड चंदन से मेरे शरीर में लेपन करता है, तो वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। और जो कपूर और अगर को मिलाकर उस चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेपन करता है तथा मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रख कर उस शंख के चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं 100 वर्षों के लिए उससे प्रीति करता हूँ। हे ब्रह्मा जी, जो सदा इस मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से और आंवला से मेरी नित्य भक्ति करता है, तो वह इच्छित फल का भागी होता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यह था आज का अध्याय और इसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। तो उम्मीद है आज की यह कथा आपको सुनने में पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो बोलिए राधे राधे।